Assalamu alaikum to all of you. Our today's topic is scintillation detectors. Scintillations बेसिकली हमारे पास क्या होती हैं? Scintillations जो हैं ये फ्लैशेस ऑफ लाइट होती हैं। लाइक जैसे हमारे पास जो कॉमन हमारी ऑब्जर्वेशन है, जो कि हम लोगों ने स्टडी भी किया हुआ है कि टीवी स्क्रीन्स पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट जब होती है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के ऊपर, तो वहाँ पे हमारे पास जो है वो फोटॉन्स एमिट होते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम में, तो हमें वो नज़र आते हैं। इसी तरह से ही जब हमारे पास रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है कि रदरफोर्ड ने अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जो है स्टडी किया था कि जब अल्फ़ा पार्टिकल्स स्ट्राइक करते हैं जिंक सल्फाइड के साथ, तो वहाँ पे भी लाइट फोटॉन्स एमिट होते हैं। तो सिंटिलेशंस डिटेक्टर में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास सिंटिलेटर मटेरियल जो है हम लोगों ने रखा हुआ है। लाइक ये हमारे पास सिंटिलेशन डिटेक्टर है एक, जिसमें यह इंसिडेंट रेडिएशंस जो हैं यहाँ से फॉल कर रही हैं। ये हमारे पास सिंटिलेटर है। सिंटिलेटर के अंदर सिंटिलेटर मटेरियल हम लोगों ने रखा हुआ है। ये इनऑर्गेनिक मटेरियल भी हो सकता है, ऑर्गेनिक मटेरियल भी हो सकता है एंड लिक्विड भी। इनऑर्गेनिक मटेरियल में सोडियम आयोडाइड है, सीजियम आयोडाइड है, जिंक सल्फाइड है। ऑर्गेनिक मटेरियल में है जो है वो डिफरेंट मटेरियल्स आ जाते हैं, लाइक इसमें एंथ्रासीन एक्सेट्रा। इसके अलावा लिक्विड सिंटिलेटर्स जो हैं, इनमें लिक्विड के अंदर मटेरियल्स को हम लोग जो है वो डिज़ोल्व करते हैं और वो एक्ट करते हैं सिंटिलेटर मटेरियल के तौर पे। यहाँ पे जब इंसिडेंट रेडिएशंस एंटर करती हैं, सिंटिलेटर मटेरियल के ऊपर फॉल करती हैं, तो यहाँ पे प्रोसेस होता है फ्लोरेसेंस का। फ्लोरेसेंस या फास्फोरेसेंस हमारे पास क्या है? प्रॉम्प्ट फ्लोरेसेंस या सिंपली फ्लोरेसेंस हमारे पास वो फिनोमिना है जिसमें जब रेडिएशंस फॉल करती हैं किसी भी मटेरियल के ऊपर, तो वहाँ पे एटम जो हैं उसके वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और इसी तरह से जब कंडक्शन बैंड से वापस वो वैलेंस बैंड में आते हैं तो फोटॉन्स को एमिट करते हैं। और ये फोटॉन्स जो हैं इनकी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होती है। लाइक हमारे पास ये वेवलेंथ जो है अगर विजिबल स्पेक्ट्रम में है तो ये लाइट फोटॉन्स कहलाते हैं। हमारे पास प्रॉम्प्ट फ्लोरेसेंस जो है वो फ्लोरेसेंस कहलाती है, लेकिन डिलेड फ्लोरेसेंस जो है वो फास्फोरेसेंस कहलाती है। उसमें हमारे पास जो है टाइम ज़्यादा लगता है डी एक्साइटेशन। तो बेसिकली ये जो सिंटिलेशन डिटेक्टर हैं, इनके अंदर जब इंसिडेंट रेडिएशंस फॉल करती हैं सिंटिलेटर मटेरियल के ऊपर, तो यहाँ पे एक्साइटेशन होती है और एक्साइटेशन के नतीजे में हमारे पास फोटॉन्स एमिट होते हैं। लाइट फोटॉन्स जो हैं वो इस सिंटिलेटर मटेरियल के अंदर जो है वो अक्यूमुलेट हो जाते हैं। उसके बाद ये जो लाइट फोटॉन्स हैं ये जब फॉल करते हैं फोटो कैथोड के ऊपर, ये हमारे पास फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है एक, जिसमें फ़ोटो कैथोड जो है हम लोगों ने प्लेस किया हुआ है। ये लाइट फोटॉन्स जो कि एक्साइटेशन के नतीजे में हमारे पास जो है एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन के नतीजे में हमारे पास आते हैं, वो लाइट फोटॉन्स जब फ़ोटो कैथोड के ऊपर फॉल करते हैं तो यहाँ पे फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट होता है। अगर लाइट फोटॉन सूटेबल फ्रीक्वेंसी के हों तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये फोकसिंग इलेक्ट्रोड के थ्रू जो है फॉल करते हैं इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। इन इलेक्ट्रोड्स को हम लोग डायनोड बोलते हैं। ये हम लोगों ने जो है ये सिंपली इलेक्ट्रोड्स ही हैं, लेकिन इनको हम लोगों ने पोटेंशियल ग्रेजुअली इंक्रीजिंग पोटेंशियल दिया हुआ है। लाइक दिस वन इज़ एट 50 वोल्ट एंड दिस वन इज़ एट 55 वोल्ट्स, अगेन दिस वन इज़ एट 60 वोल्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने सक्सेसिव जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको हाई वोल्टेज दिया हुआ है, इनको हम डायनोड बोलते हैं। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के नतीजे में फ़ोटो कैथोड पे प्रोड्यूस होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फोकसिंग इलेक्ट्रोड के थ्रू जो है वो फॉल करेंगे ये डायनोड के ऊपर। फर्स्ट डायनोड के ऊपर जब फॉल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ से जो सेकंड वन डायनोड है वो इसको अट्रैक्ट करेगा, वो एक्सेलरेट करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे 55 वोल्ट, क्योंकि ग्रेटर है तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पे एक्सेलरेट करेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे ये
इलेक्ट्रॉन जो हैं अगेन यहाँ पे हमारे पास जो है वो मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पे मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ से इजेक्ट होंगे। उसके बाद ग्रेजुअली इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ करते जाएंगे यहाँ तक कि लास्ट डायनोड के ऊपर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हो जाएंगे। हमारे पास फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब जो है इसमें बेसिकली जो सिग्नल है उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है। कौन से सिग्नल की? इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सिग्नल है, वो सिग्नल जो कि फोटॉन्स की वजह से प्रोड्यूस होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फोटॉन्स की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होते हैं इन डायनोड्स के ऊपर। और एंड पे एक डायनोड जो है, एक एनोड जो है वो यहाँ पे रखा हुआ होता है जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लेता है। और इसके बाद यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें इनकी एम्प्लीफिकेशन होती है। तो ये जो हमारे पास ये एक स्पेक्ट्रम है जो कि गैमा रे का स्पेक्ट्रम है सीजियम का, जो कि सिंटिलेशन स्पेक्ट्रोमीटर से जो है वो हासिल किया गया है। डिटेक्टर्स में इनऑर्गेनिक सिंटिलेटर डिटेक्टर जो हैं वो एक्स रेज या फिर गैमा रेज को मायरा करते हैं। ऑर्गेनिक सिंटिलेशन डिटेक्टर जो हैं वो बीटा को या अल्फ़ा पार्टिकल्स को जो है वो डिटेक्ट करते हैं। जनरली हमारे पास इनकी एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। सोडियम आयोडाइड की बात की जाए तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो 100% होती है। इनका डेड टाइम बहुत कम, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁹ सेकंड्स होता है। और इसकी लिमिटेशंस ये हैं कि एनर्जी रेजोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा इसकी पुअर होती है। इसके अलावा सोडियम आयोडाइड जो है ये हाइग्रोस्कोपिक है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके डैमेज कॉज करते हैं। तो ये इसके ड्रॉबैक हैं।